नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। इस सप्ताह मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता था जो मुझे अक्सर मिलता है, संभवतः उन शीर्ष 5 प्रश्नों में होता है जो मुझे आज तक मिले हैं, और वह यह है, मैं कैसे किसी और के घर को साफ करने में सक्षम हूं और इसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब मैं अपने घर को साफ करने जाता हूं तो यह बहुत मुश्किल लगता है। जैसे जब मैं किसी और के घर को साफ करता हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। ये कभी कभी मजेदार भी होता है और हम बस एक साथ रहते हैं और अपने काम करते हैं, और जब मैं अपने काम से फ्री होता हूं तो मुझे अपने काम पर गर्व महसूस होता है। लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूं और अपना घर साफ करने की कोशिश करने लगता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं उस काम पर जाने के लिए समय पर पहुंच गया हूं, जो कि पृथ्वी पर सबसे आखिरी काम है जो मैं करना चाहता हूं। मैं अपनी खुद की घर की सफाई करने की बजाय अंटार्कटिका में नग्न स्काई डाइव करना पसंद करूंगा। खैर, इसके कई कारण हैं और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो काफी सरल है। अगर आप किसी और के लिए सफाई कर रहे हैं, खासकर किसी मित्र के लिए, तो वह एक उपहार होता है। अगर आप इसे अपने लिए कर रहे हैं तो यह एक कार्य है जिसे आपको करना है। तो मैं इसे उन टीवी शो की तरह सोचता हूं जहां वे घर बदलते हैं और प्रत्येक जोड़ा अपने दोस्तों के लिए सजावट करता है, या जैसे कि वे अपने माता पिता को छुट्टी पर भेजते हैं और फिर जब वे छुट्टी पर होते हैं तो वे घर की फिर से सजावट करते हैं और उन्हें नई पेंटिंग और नया फर्नीचर और सब कुछ देते हैं। जब आप काम पूरा करते हैं तो यह एक प्रकार के आश्चर्य की तरह होता है। आप एक कला कार्य कर रहे होते हैं बजाय एक सफाई के कार्य के। इसलिए जब आप काम पूरा करते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि अरे, इस चीज को देखो जो मैंने बनाई है, और फिर उनका प्रतिक्रिया एक बहुत अच्छी जन्मदिन का उपहार देने की प्रतिक्रिया जैसी होती है। आमतौर पर आपको घर पर वह नहीं मिलता। खासकर अगर आप अकेले रहते हैं तो आप अपने घर को साफ नहीं करेंगे और फिर कहेंगे, ओह माय गॉड, मुझे धन्यवाद, मुझे मेरे द्वारा अपने लिए किए गए काम के लिए मुझे इतना धन्यवाद। लेकिन भले ही आपके पास एक बड़ा परिवार हो, फिर भी आपको वह मान्यता नहीं मिलती जो आप असल में हकदार हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि आप वह काम करें। अब मैं पर्सनली इसका इस्तेमाल अपनी फायदों के लिए करता हूं। जब मैं अकेला रह रहा था तब भी मैं दूसरे लोगों के लिए अपने घर की सफाई करता था, भले ही मेरे पास कोई मेहमान नहीं हो। अगर मेरा कोई मेहमान होता तो मैं चाहता था कि वे आएं, चारों ओर देखें और कहें, ओह माय गॉड, आपका घर कितना सुंदर है। मेरे घर को उस स्थिति में साफ करना मेरे लिए एक उपहार था, ताकि मैं पर्सनली कह सकूं, ठीक है, मेरा तनाव खत्म हो गया है क्योंकि मुझे इस सामान को साफ करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे साफ रखने के लिए प्रेरणा की दृष्टि से मैं हमेशा किसी के पहली बार मेरे घर में आने और प्रतिक्रिया पाने की कल्पना करता हूं। यह बिल्कुल वही नहीं है, लेकिन उसी परिवार में है। वे चचेरे भाई हैं। आप काम किसी और के लिए करते हैं, आप इसे उनके प्रतिक्रिया और आश्चर्य के लिए करते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है, कोई भी मुझे देखता है और वह स्वतः ही मान लेता है कि मेरा घर एक गंदगी का डेरा है और मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। इसलिए यह एक अच्छा आश्चर्य होता है जब दुर्लभ अवसर पर मेरे पास मेहमान आते हैं और वे मेरे घर को घूम कर देखते हैं और कहते हैं, ओह माय गॉड, यह शानदार है। मैंने तो आपको शैतान मान लिया था। मैंने आपको एक गंदे स्लब के रूप में मान लिया था। मुझे आपसे घृणा है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आपका घर नहीं। फिर मैं रोने लगता हूं और वे मुझे उंगली दिखाते हैं और फिर वे चले जाते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने एक साफ घर छोड़ा होता। मेरा काम यहां समाप्त हुआ। एक दूसरा कारण है और मुझे लगता है कि यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह यह है कि अगर आप किसी और के लिए सफाई कर रहे हैं, खासकर किसी मित्र या परिवार के सदस्य के लिए, तो आप शायद अकेले सफाई नहीं कर रहे हो। आपने बस उनके घर में घुसकर सफाई नहीं की। हालांकि यह मजाकिया होगा, खासकर अगर वह कोई अजनबी हो। आप बस उनके घर में घुसे, सफाई की और फिर निकल गए। लेकिन जब आप ये कर रहे होते हैं तो वे सबसे ज्यादा संभावना के अनुसार आपके साथ वहां होते हैं, और तब आपको एक बॉडी डबलिंग प्रभाव मिलता है। और मुझे लगता है यही एक कारण है कि मेरा चैनल इतना बड़ा हुआ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे अपने बॉडी डबल के रूप में उपयोग करते हैं। अब बॉडी डबलिंग सिर्फ अन्य लोगों से बात करने या जब आप सफाई कर रहे हो कमरे में होने के बारे में नहीं है। यह उससे भी ज्यादा है।
एक सच्चा बॉडी डबल, जिसके लिए हमारे डिस्कॉर्ड पर एक चैनल है जो बॉडी डबलिंग के बारे में है, जिसमें लोग बस अपने कैमरे चालू कर सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं जबकि वे काम कर रहे हों या सफाई कर रहे हों या जो भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बॉडी डबलिंग का विशेष रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से व्यक्ति में, यह है कि सफाई सिर्फ एक चीज है जिसे आप दोस्तों के साथ घूमते हुए कर रहे होते हैं। आप दोनों बात कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, एक साथ हंस रहे होते हैं और शैतान की पूजा कर रहे होते हैं या जो भी आप करते हो। मुझे धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप दोनों साथ मिलकर 6 बॉटल वाइन पी रहे होते हैं और 1980 के दशक के वन हिट वंडर्स सुन रहे होते हैं, जो कि असल में मुझे लगता है कि यह अपनी तरह का धर्म है। लेकिन निश्चित रूप से मनोविज्ञान अच्छा है, क्योंकि सफाई वह चीज है जो आप उनके लिए कर रहे होते हैं और यह एक चीज है जिसे आप जैसे, खैर उदाहरण के लिए, मैं टीवी देखे बिना नहीं खा सकता, मुझे बैकग्राउंड में कुछ चाहिए। इसलिए मैं आमतौर पर YouTube पर DIY वाइफ या DIY टिफ, क्लीन विद बारबी, फिफ फ्री क्लीनिंग देखता हूं। कई ऐसे चैनल हैं जिन्हें मैं देखता हूं, लेकिन मुझे खाना खाते समय अपने खुद के चबाने की आवाज नहीं सुनने की इच्छा होती है, क्योंकि घिनौना। लेकिन यह वही सिद्धांत सफाई में भी लागू होता है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई हो जिससे मैं मजाक कर सकूं और मजे कर सकूं, और सफाई सिर्फ वह चीज हो जाए जिसे हम करते हुए बातें कर रहे होते हैं। इस पहलू में मुझे लगता है कि बॉडी डबलिंग उन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं जब भी आप अपने घर की सफाई में परेशानी महसूस कर रहे हो। तो मेरे डिस्कॉर्ड पर बहुत से लोग बॉडी डबलिंग करते समय बात भी नहीं करते। उन्हें बस यह जानकर अच्छा लगता है कि कोई और वही कर रहा है जो वे कर रहे हैं, और बहुत बार वे बस कैमरा चालू कर देते हैं और चुपचाप बर्तन धोने लगते हैं। बस यह जानकर उन्हें अच्छा लगता है कि उनके पास कोई और है जो कभी कभी उन्हें देखता रहता है, और वे विपरीत कर सकते हैं। फिर कभी कभी वे बट्स के बारे में मजाक करेंगे या कुछ और, मुझे नहीं पता लोग किस चीज के बारे में मजाक करते हैं, और फिर वे फिर से काम में लग जाते हैं। मुझे असल में कुछ लोग हैं जो इस चैनल को देखते हैं जिन्होंने कभी मेरी पूर्ण वीडियो नहीं देखी है। वे बस इसे चालू कर देते हैं और मेरे वर्णन को सुनते हैं जब वे अपने घर के काम कर रहे होते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे सैकड़ों, शायद हजारों लोगों से संदेश प्राप्त हुए हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आपकी वजह से मैं अपना घर का काम निपटाता हूं, मैं आपकी आवाज सुनाता हूं और फिर मैं बस उसके साथ सफाई करता हूं। यह असल में वही है जो आप यहां जैसन को देख रहे हैं, जो रिक नाम के एक आदमी के साथ सफाई कर रहे हैं। वह मेरा अच्छा दोस्त है। उसके पास भी अपना YouTube चैनल है और मैं उसका लिंक विवरण में दूंगा। वह बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट करता है और वह एक कॉन्ट्रैक्टर है। वह ठेकेदारी से जुड़े हर चीज के बारे में जानता है और अपने चैनल पर वह लोगों के लिए वैसे ही काम करेगा जैसे मैं इस चैनल पर मुफ्त में सबों की सफाई करता हूं। लोगों को मदद की जरूरत होती है, हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन उसके पास गंभीर ADHD भी है और उसने अपने गैराज में इस गंदगी को और उसने गैराज के बगल में बनी अस्थायी तंबू को हमेशा के लिए देखा है, क्योंकि वह इसे देखता है और उसके मन में आता है, मुझे पता है कि इसकी सफाई करनी है, पर मैं कहां से शुरू करूं? जैसन भी बहुत हद तक वही है। उसका भी ADHD डायग्नोसिस हुआ है और दोनों तब बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं जब उनके पास कोई कहे हम इसे करने जा रहे हैं और इसे इस तरह करने जा रहे हैं। हम इस वर्क बेंच को साफ करेंगे और फिर सारी लकड़ी के बुरादे को साफ करेंगे। फिर हम वर्क बेंच के टॉप को हटा देंगे और उसे यहां रख देंगे और फिर उन्हें आदेशों का एक सेट दें या कम से कम हमारे लक्ष्य के बारे में कुछ संवाद दें। हम गैराज के इस कोने को साफ करेंगे और सभी कचरे को डंपस्टर में डाल देंगे और जो सामान आप बचाकर रखना चाहें उसे गैराज के बाहर एक ढेर में रख देंगे। फिर बाद में हम इसे ज्यादा व्यवस्थित रूप में वापस रखेंगे। अगर उनके पास इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो वे बहुत ज्यादा स्वाभाविक और सरलता से काम करते हैं, क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य होता है जो उन्हें निर्देशित किया जा रहा होता है। मैं इस सफाई के लिए वहां नहीं था क्योंकि मैंने सप्ताह को बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजों को करने के लिए ले लिया था, और भले ही वे दोनों समान प्रकार के ADHD के होते हैं और वे निर्देशों के साथ बेहतर काम करते हैं, यह निष्कर्ष निकला कि वे एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं क्योंकि उनके पास एक ही लक्ष्य था और वे बॉडी डबलिंग कर रहे थे। एक बार जब रिक ने देखा कि जैसन सामान उठाकर उसे मूव कर रहा है तो वह भी उसमें शामिल होने के लिए ज्यादा तत्पर हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि वह क्या कर रहा है और वह इसे अनुकूल रूप से कर सकता है। और जैसन के साथ भी वही स्थिति है। एक बार जब वे दोनों एक ही समय में ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो वे एक दूसरे पर निर्भर होकर काम को पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैंने ADHD और उन विभिन्न तरीकों के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो लोग अपने घरों को बेहतर बनाने और ज्यादा प्रभावी ढंग से साफ करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन असल में यदि आप एक बॉडी डबल प्राप्त कर सकते हैं या एक दोस्त को बुला सकते हैं जो आकर आपकी सहायता करे, तो मुझे लगता है कि यह ADHD और अव्यवस्था से निपटने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जो मैंने कभी देखा है।
मुझे लगता है कि एक तीसरा असल में महत्वपूर्ण कारण यह है कि किसी और के लिए या किसी और के साथ सफाई करना आसान होता है, जबकि अपने खुद के घर को साफ करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर्सनल डिटैचमेंट होता है। यदि आप किसी और की मदद कर रहे हैं तो आप उन वस्तुओं से जुड़े नहीं होते हैं जो उनके पास है, इसलिए आपके लिए देखना और कहना आसान होता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपने ये सभी खाली गत्ते के डिब्बों को इकट्ठा किया है। मुझे समझ में आता है कि आपने उन्हें क्यों इकट्ठा किया, लेकिन दोस्त, ये यहां नमी में हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। उन पर फफूंदी लग गई है, वे सड़ गए हैं, इन्हें हटाना चाहिए। दूसरे के सामान के साथ ऐसा करना अपने सामान के साथ करने से आसान होता है। उदाहरण के लिए, यह इस सफाई में नहीं हुआ, लेकिन एक स्थिति हो सकती है जहां रिक फर्श पर पड़े कुछ लकड़ी के टुकड़ों को देखकर कहे, खैर, यह लकड़ी का एक 8 बाय 8 इंच का टुकड़ा है, लेकिन यह अभी भी अच्छा है, तो मैं इसे रखूंगा। जबकि मैं या जेसन कह सकते हैं, नहीं, हाँ, यह समझ में आता है। लेकिन क्या आपके भविष्य में कोई ऐसा समय आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, यार, काश मैंने वह 8 बाय 8 का लकड़ी का टुकड़ा रखा होता। जैसे मैं यह प्रोजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वह 8 बाय 8 इंच का टुकड़ा फेंक दिया। और रियलिटी यह है कि नहीं, ऐसा शायद कभी नहीं होगा। इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे हटा दिया जा सकता है। यह भी मदद करता है जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आइडिया फेंक सकता है। तो आप एक अलमारी उपकरण को देख सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें बेतरतीब पड़ी होती हैं, और आप कह सकते हैं, देखो, मैंने देखा कि आपके पास बहुत सारे ड्रिल गन्स और स्क्रू गन्स कई डिब्बों में बिखरी हुई थीं। क्यों ना हम इन्हें अलग अलग डिब्बों में रखने के बजाय उन सभी को अलमारी पर रखें और यह ड्रिल गन स्टेशन बन जाए। यह उस व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता जो अपना स्थान साफ कर रहा है, लेकिन ऐसा बाहरी दृष्टिकोण और वह बॉडी डबल इस तरह की चीजें सुझा सकता है जिससे असल में मदद मिलती है, क्योंकि तब तक आपको यह महसूस नहीं होता जब तक कि किसी ने इसे सुझाया नहीं। एक और असल में महत्वपूर्ण पहलू के रूप में क्यों किसी और के घर को साफ करना अपने घर से आसान होता है, यह समय सीमा, डेड लेलेनी का विचार है। इसलिए जब आप किसी और के लिए साफ कर रहे होते हैं, और विशेष रूप से यदि यह आपका काम नहीं होता, तो यह एक परिवार या दोस्त होता है और आप बस उनकी मदद कर रहे होते हैं, तो एक अनकहा समय सीमा आपके मन में होती है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसका ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए आप बस एक दिन के लिए उनकी सफाई में मदद करने जा सकते हैं। जब आप वहां होते हैं तो आपके मन में यह आइडिया होता है कि जब हम यहां हैं तो हम निश्चित रूप से रसोई को साफ कर देंगे। हम रसोई और रहने का कमरा भी साफ कर सकते हैं। इसलिए भले ही आपने यह नहीं कहा है कि हमें यह शाम 6 बजे से पहले करना होगा, फिर भी आपके सिर पर यह दबाव होगा कि मैं यहां कुछ घंटे के लिए हूं, हमें इसे सब करना चाहिए। घर पर और बाधाएं होती हैं, जिनमें से एक आप स्वयं, जैसा कि आप बाधा होते हैं। आपने पूरे दिन या पूरे सप्ताह काम किया होता है, आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती है, शायद 2 दिन की, और आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वह है अपना खुद का घर साफ करना। इसलिए आप शायद बर्तन धो लेंगे क्योंकि आपको उन पर कुछ खाना है, लेकिन फिर आप बाकी की ओर देखते हैं और सोचते हैं, मैं इसके साथ काम नहीं कर रहा हूं, मैं इसे बाद में कर सकता हूं। जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं तो इसे बाद में करने का विकल्प नहीं होता है, तो आप इसे अपना सब कुछ देने के लिए ज्यादा तत्पर होते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक फिनिश लाइन प्रदान करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने दोस्त के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे, मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं किचन की सफाई करने में, चलिए थोड़ा बातचीत करते हैं और कुछ सफाई करते हैं, और आप बर्तनों की ओर देखते हैं और कहते हैं, मैं इनके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा, हम इन्हें बाद में करेंगे। जैसे इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं, आप अपने घर को ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपके दोस्त के घर को ऐसा करना ऐसा लगता है, अरे, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी सफाई में मदद करूं? और फिर कहना कि नहीं, मैं आपकी सफाई में मदद नहीं करने वाला, जैसे आप ही उस प्रश्न को पूछने वाले हैं। तो आप बाद के लिए चीजों को टालने के लिए कम तत्पर होते हैं, और यह असल में प्रेरणा पर निर्भर करता है। आपके दोस्त की मदद करने की आपकी प्रेरणा उन्हें यह उपहार देना है, उनके तनाव को आपके कार्यों से कम करना। दुर्भाग्य से ज्यादातर मामलों में आपके अपने घर को साफ करने की प्रेरणा होती है, मुझे इसे करना है, मुझे यह करना है, से ज्यादा प्रेरणाहीन कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यही कारण है कि मैं पर्सनली
दूसरों के साथ साफ करता हूं। इसलिए जब मेरे बच्चे मिलने आते हैं, मैं चाहता हूं कि वे अंदर आकर कहें, ओह माय गॉड, यहाँ कितना अच्छा दिख और महक रहा है। या जब मैं एक लंबे दिन के काम के बाद बैठता हूं और मैंने अपने सभी बर्तन कर लिए हैं और सब कुछ साफ है, तो मैं तनाव की अनुपस्थिति को उतना ही ताकतवर महसूस करता हूं जितना कि मैंने साफ करने से पहले तनाव की मौजूदगी को महसूस किया था। यह सिर्फ तनाव की अनुपस्थिति का एहसास नहीं देता, यह शांति की उपस्थिति का एहसास देता है। और मुझे पता है कि यह थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन आप सच में इसे महसूस कर सकते हैं जब आप बैठते हैं और या तो उस काम की सराहना करते हैं जो आपने किया, या बस आराम कर रहे होते हैं बिना किसी चीज के सिर पर लटके जो कहती है, अरे तुम्हें यह चीज बाद में करनी है। जब आपके पास कोई मित्र आपकी मदद कर रहा होता है तो प्रेरित होना क्यों बहुत आसान होता है? इसका एक कारण है, क्या आपके पास कभी कोई आपके घर में आकर, मुझे नहीं पता, प्लम्बिंग ठीक की हो, या लाइट सॉकेट पर काम किया हो, या आपके घर में कोई काम किया हो जहां आप असल में मदद नहीं कर सके, लेकिन आपने महसूस किया कि आपको उन्हें, मुझे नहीं पता, उनका मनोरंजन करना या उनसे बातचीत करना या उन्हें घर जैसा महसूस कराना है। आपको ऐसा लगा कि आपको उन्हें कोई उपकरण देना चाहिए या कुछ। जब मैं एक सफाई व्यवसाय चलाता था, इससे पहले कि मेरा YouTube चैनल बड़ा हो, मुझे यह बहुत बार महसूस होता था जहां मैं किसी के घर में सफाई करता था और फिर उन्हें उठकर सफाई शुरू करनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें महसूस होता था कि उन्हें किसी प्रकार से आपकी मदद करनी चाहिए, अन्यथा वे बेकार या ऐसा महसूस करते हैं कि वे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हालांकि वे आपको भुगतान कर रहे हैं। यह सीधे उस चीज से जुड़ता है जिसका रिक सामना कर रहा था। जैसे उसे पता था कि उसे पूरे गैरेज को साफ करना है, उसे पता था कि उसे कचरा फेंकना है, जो चीजें अभी भी अच्छी हैं उन्हें अलग करना है और फिर उन्हें एक संगठित तरीके से वापस डालना है। रिक यह कैसे करना है जानता है, हालांकि काम शुरू करने का विचार उसे भारी लग रहा था, क्योंकि एक बार आपने इसे करने का मन बना लिया तो आप इसे 1, 2 या 3 दिन के लिए कर रहे होते हैं और यह बहुत सारा काम है। लेकिन जब जेसन उसके मदद के लिए आता है और जेसन गैरेज से वह पहली चीज उठाता है और उसे हटाने लगता है, तो मैंने जो कुछ भी अभी समझाया वो रिक में जागृत हो जाती है और वह सोचता है, ठीक है, मुझे मदद करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं जेसन को इसे सब अपने आप नहीं करने दे सकता। और इसके विपरीत, जैसे जेसन अगर ब्रेक ले रहा हो और फिर रिक कुछ करना शुरू करता है, तो जेसन सोचता है, खैर मैं यहां खड़ा नहीं रह सकता जबकि वह काम कर रहा है, मुझे इसमें कूदकर मदद करनी चाहिए, वरना मुझे बोझ या ऐसा लगता है कि मैं उसकी ऊर्जा का फायदा उठा रहा हूं या कुछ भी। तो जैसे मैं इन बहुत सारे वीडियो में करता हूं, एक सवाल जो मुझे बहुत बार मिलता है, जब आप इसे साफ कर रहे थे तो मालिक कहां था? उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए थी। और मेरे लिए यह समझाना मुश्किल होता है कि 1, वे कैमरे पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन 2, मैं उन्हें बार बार बताता हूं कि जब मैं इसे साफ करने आता हूं, कुछ मत छुओ। जैसे मैं इस सब काम को करते हुए इसका वीडियो बना रहा हूं और एक सामग्री का टुकड़ा बना रहा हूं। यदि आप इसे साफ करने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं, या जब मैं वहां हूं, तो आप असल में उस सामग्री से ले रहे होते हैं जिसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं ऑटिस्टिक हूं, यह वह चीज है जिसे मैं पसंद करता हूं, और यह वही होगा जैसे मैं एक जिगसॉ पहेली करने बैठता हूं और फिर या तो कोई उसमें टुकड़े डालना शुरू कर देता है या वे इंतजार करते हैं जब तक मैं बाथरूम जाता हूं और फिर वह पहेली का 1/4 हिस्सा पूरा कर लेते हैं। यह उस चीज से ले लेता है जिसे मैं पसंद करता हूं, लेकिन यह उन्हें इस भावना से नहीं रोकता, मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता, मुझे कुछ करना चाहिए। जब आप बॉडी डबल होते हैं तो यह विपरीत होता है, आप उस भावना का लाभ उठाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, हाँ मैं इसमें कूदने जा रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्त मेरी मदद कर रहे हैं और हम दोनों जब एक साथ कुछ काम कर रहे हैं तो यह बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा और हम इसे करते हुए मजा कर सकते हैं और ब्रेक डांस वॉर कर सकते हैं, या मैं मजाक में उनके गले पर किक भी मार सकता हूं। मुझे नहीं पता कि मजाक कैसे काम करते हैं,
लेकिन किसी भी तरह से दोनों लोग एक दूसरे को और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक दूसरे पर निर्भर करना है ताकि काम पूरा हो सके। और यह आखिरी बात अजीब और थोड़ी विचित्र लग सकती है, लेकिन जब आप किसी और के लिए साफ सफाई कर रहे होते हैं तो वहां एक जुड़ाव होता है जो किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं बन सकता। अब मान लीजिए कि मैं ज्यादातर अपना काम उन लोगों के लिए करता हूं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा होता है। बस ऐसे लोग जो बहुत बुरी स्थिति में होते हैं, जहां उन्हें मदद की जरूरत होती है, कोई और उनकी मदद के लिए नहीं आता, या किसी और को वहां जाकर वह करने की जानकारी या ताकत नहीं होती जो जरूरी होता है। लेकिन जब आप यह अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि वे किसी अनजान से यह काम करने के लिए नहीं कहेंगे, इसका मतलब है कि वे आप पर भरोसा करते हैं और आपको अपने घर में आमंत्रित करने और इस गतिविधि में भाग लेने में आप पर एक उच्च स्तर का विश्वास दिखा रहे हैं। और मैं यह भी देख सकता हूं कि यह अनजान व्यक्तियों के साथ भी होता है, क्योंकि जब मैं किसी अनजान की मदद करता हूं तो वे अक्सर पहले दिन में ही अपने घर को साफ करने के दौरान खुल जाते हैं। और आप किसी भी सफाई चैनल से पूछ सकते हैं, ऐसा अक्सर होता है। वे तुरंत आपको अपनी जिंदगी में क्या घटित हुआ और कुछ बेहद व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जो इस अफरा तफरी की शुरुआत का कारण बने थे। और इसलिए वह गतिविधि आपको उनके इतना करीब ले आती है कि वे इस तरह की व्यक्तिगत जानकारी की मीनता के साथ आप पर विश्वास करते हैं। जब कोई आपसे जान पहचान वाला व्यक्ति या कोई आपका दोस्त या परिवार का सदस्य आप पर इतना विश्वास करता है कि खुद को आपके साथ इस शारीरिक काम या यहां तक कि उनके लिए इसे करने में सहभागी बनाता है, तो वे आपको ऐसा विश्वास दिखा रहे होते हैं जो मेरी समझ में जीवन की कई अन्य जगहों पर नहीं प्राप्त होता। जब आप अपना खुद का घर साफ कर रहे होते हैं तो वह मौजूद नहीं होता। आप बस वहां एक काम कर रहे होते हैं। शायद आपने कुछ संगीत बजा रखा होता है या टीवी शो या पर्दे के पीछे मुझे चलते हुए रखते हैं। आप बस एक काम कर रहे होते हैं क्योंकि आपको वह करना होता है। लेकिन जब आप यह किसी और के लिए या किसी और के साथ कर रहे होते हैं तो यह ज्यादा संबंध मजबूती की गतिविधि होता है। हाँ, आप साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन असल में नहीं। साफ सफाई वह भौतिक काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन असल में आप बातचीत करके और मजा करके और अच्छे समय को साथ बांटते हुए एक संबंध को मजबूत कर रहे होते हैं। आप उन्हें एक तोहफा दे रहे होते हैं और वे उस तोहफे को स्वीकार कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि यह काफी भावनात्मक होता है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो वहां पर आप मदद करने वाले के रूप में उस बंधन का फायदा उठा सकते हैं और कह सकते हैं, मैंने निस्वार्थ रूप से अपने आप को आपके घर के लिए समर्पित किया है और बिना रुके काम किया है, और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि आप मेरे बैंक खाते में $4.6 मिलियन डाल दें। क्योंकि मेरा मतलब है, अगर आप भावनात्मक संबंध से $4.6 मिलियन नहीं कमा रहे हैं तो क्या फायदा। मेरा मतलब है 4.7 मिलियन थोड़ी सी लालच होती है। 4.4 मिलियन हाउसकीपिंग के लिए एक बुनियादी मानक है, लेकिन 4.6 मिलियन वही सही कीमत है जो आप भावनात्मक स्थिरता और दोस्ती पर लगाते हैं, क्योंकि आप बस उनका घर साफ करने में इसीलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि आप बोर हो रहे हैं। अगर इसके बदले में आपको $4.06 मिलियन नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या हुआ। वैसे भी इस वीडियो के विवरण में रिक के चैनल का लिंक है, जिसे रिक द जर्क कहते हैं। उनके पास जर्क ऑफ ऑनल ट्रेड्स नामक एक ठेकेदारी व्यवसाय हुआ करता था। शायद अभी भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है कि वह अभी भी इसे चला रहे हैं या नहीं। लेकिन वह जो दूसरों के लिए करने जा रहे हैं वह है उनके लिए ठेकेदारी काम और हस्तकला का काम करना, जिनके पास इसे करने की जानकारी या क्षमता नहीं होती है। उसी तरह जैसे मैं मुफ्त में घर साफ कर रहा हूं। उनका चैनल पहले ही बड़ी तेजी से पकड़ बना चुका है। मैंने पिछले हफ्ते उन्हें शाउट आउट दिया था और एक दिन में ही उन्हें विज्ञापन मिल गया। वह एक अच्छे आदमी हैं। उनके पास एक अनोखी जीवन की कहानी है और बहुत सारे अद्भुत पुनर्घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर आपको असल में लाभ हो सकता है, और मुझे लगता है कि आप उन्हें पसंद कर बैठेंगे। वह एक बेहतरीन इंसान है। इस बीच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की होम स्ट्रेच में हैं। हमने पिछले सप्ताह 7,50,000 सब्सक्राइबर्स की सीमा पार कर ली है, और पर्सनली मेरे द्वारा चैनल से कभी कुछ पूछने का सिर्फ एक ही है, ये गोल्ड प्लैक। मैंने कहा सिर्फ गोल्ड प्लैक, लेकिन यह एक बड़ा माइलस्टोन है। मुझे कभी नहीं लगा कि हम असल में इसे प्राप्त करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम शायद कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे चैनल और सभी सफाई के लिए मेरा व्यक्तिगत पुरस्कार मान रहा हूं जो मैं करता हूं। मैं इसके बदले में कभी कुछ नहीं मांगता, बस सब्सक्रिप्शन मांगता हूं। यह पूरी तरह से मुफ्त है। अगर आप कभी सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं और यह आपसे पैसे मांगता है तो आपने गलत बटन पर क्लिक किया है। एक सब्सक्रिप्शन बटन है जो मुफ्त है, फिर एक जॉइन या मेंबर्स, या कुछ देशों में इसे सब्सक्रिप्शन प्लस कहा जाता है। यह एक भुगतान किए जाने वाली सदस्यता है। यह एक पूरी तरह से अलग चीज है। मैं इस पर अब बात भी नहीं करूंगा क्योंकि वह बस एक अतिरिक्त है। मुझे बस मुफ्त सब्सक्रिप्शन की परवाह है। उन लोगों के लिए जो YouTube सक्षम नहीं है और नहीं जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या है, वह बस इतना ही करता है कि जब मैं नया वीडियो पोस्ट करता हूं तो वह मेरी वीडियो को आपके होम पेज पर दिखाता है। क्योंकि आज तक मुझे अभी भी सब्सक्राइबर होते हैं जो कहते हैं, यार मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए,
मैंने 1.5 महीने से आपकी एक भी वीडियो नहीं देखी और ये ऐसा होता है। ओह, असल में मैंने अपलोड करना बंद नहीं किया। मैं हर हफ्ते अपलोड करता हूँ और फिर ये पता चलता है कि वे या तो सब्सक्राइब नहीं है या कुछ। मैं इसके में गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन खैर, सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करें, ये बहुत अच्छा होगा। सदस्यों, मैं आप सभी से अगले बुधवार मिलूंगा, बाकी सबसे अगले सप्ताहांत मिलूंगा। बाद में मिलते हैं।